क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 260 कहती है कि दंडादेश के अधीन, यानी कि ऐसे अपराधी को दंड का आदेश मिल चुका है, विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए व्यक्ति को पकड़ने के लिए आबद्ध होते हुए, भाई अगर न्यायालय ने सजा सुनाई तो पुलिस के सुपुर्द करेगी ना, किसको जेल ले जाओ, लोक सेवक द्वारा पकड़ने का, साशय का मतलब है इंटेंशनली, जानबूझकर उसका लोभ करता है और उसे भाग जाने देता है, यानी कि उसे भगाने में उसकी मदद करता है, इंटेंशनली ओमिशन करता है। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए, इसमें जेल पुलिस वाले भी आते हैं और आप लोग भी आते हैं, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय के दंडादेश के अधीन हो, यानी कि न्यायालय ने उसे दंड सुनाया जा चुका हो, सजा सुनाई जा चुकी हो, या अवरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पकड़ने या पररोध में, पररोध का मतलब डिटेन करने, पररोध में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, यानी कि उसकी ड्यूटी है कि हथकड़ी लगा के उसे जेल तक ले जाए या जेल में उसे सुरक्षित रखे। ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का साशय इंटेंशनली या जानबूझकर लोभ करेगा, या ऐसे पररोध में से साशय ऐसे व्यक्ति का निकल भागना सहन करेगा। कुछ करा नहीं, बैठा कुर्सी पे, वो चढ़ रहा है, दीवार पे चढ़ के भाग रहा है, वो कुर्सी पे बैठे हुए, तो ये माना जाएगा कि जानबूझ के इसको भगा रहे हैं। निकल भागने का प्रयत्न करने में साशय मदद करेगा, किसी तरह की हेल्प करता है, बोले रस्सी लाके मैं दे देता हूं, तू निकल के भाग जाना, वह निम्नलिखित रूप से दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा अपराधी जो भागा है वो मृत्यु का दंडादेश था, फांसी की सजा सुनाई गई थी और तुमने भगा दिया या भाग जाने में उसकी मदद की, तो आपको आजीवन कारावास या 14 वर्ष तक के कारावास प्लस जुर्माने की सजा सुनाई जाएगी। अगला कह रहा है, यदि ऐसा भागा जो अपराधी भाग गया है, उसने ऐसा, उसे दंड का आदेश मिला था, ऐसी सजा सुनाई गई थी जो आजीवन कारावास की थी, तो भगाने वाले को 7 वर्ष तक के कारावास की सजा और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि जिसको भगाने में मदद की गई है, जिसको दंड दिया जा चुका था, उसे 10 वर्ष से कम की अवधि का उसने कोई अपराध किया था, तो भगाने वाले को या जो उसे अपना कस्टडी में रखता, पररोध में रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, दोनों में से किसी बात के कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 261 यह है, उसमें क्या था, जानबूझकर लोभ किया था, और इसमें लोक सेवक द्वारा उपेक्षा से, लापरवाही, उपेक्षा का मतलब लापरवाही, नेग्लिजेंसी से पररोध या अवरक्षा में से निकल भागना, एस्केप कर जाना सहन करेगा। जो कोई ऐसा लोक सेवक होते हुए जो अपराध के लिए आरोपित, इसमें आरोपित है, उसमें दंड मिल चुका था, दोष सिद्ध या अवरक्षा में रखे जाने के लिए विधि पूर्वक सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को पररोध में, पररोध का मतलब होता है लॉकअप में रखना, लॉकअप या जेल में रखने के लिए ऐसे लोक सेवक के नाते वैध रूप से आबद्ध है, उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य सेवा की तनख्वाह पाता है। ऐसे व्यक्ति का पररोध में से निकल भागना उपेक्षा से, नेग्लिजेंसी से सहन करेगा, तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके।